हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड का सिलेबस चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी तक टाइम टेबल नहीं देखे हैं, जाकर यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा, जो कि आपका टाइम टेबल आ चुका है। फिलहाल देख सकते हैं आप सभी लोग, टाइम टेबल 2024 में पेपर होगा। अब इसके बाद होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है, जो कि आपको बता दिया जा रहा है पहले से। इस बार जो हैं स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, इस बार हम भी हैं, जैसा कि फ़िलहाल कर सकते हैं। चलिए, अगली बार हमारा छूट गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बार देंगे। तो देखिए, जो है यहाँ पर टाइम दिया गया हुआ, समय दिया, सब कुछ दिया गया हुआ है, आप सभी लोग को बताया जाएगा। और कितने बजे आपको पहुँचना है वो भी बताया जाएगा। चलिए, बात करने वाले सुबह में जो है वो 8:30 बजे से कर सकते हैं, 8:30 से 11:45 तक उनका टाइम है। कि ना 3 घंटे 15 मिनट पूरे पूरे मिलेंगे आपको। कितने? 3 घंटे 15 मिनट। 8:30 बजे आपको जो कि कापी कलम हाथ में होगा, जो कि कह सकते हैं लिखने का समय। और 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो और अच्छी बात है। 8:30 बजे का तो कम से कम 7:15 ले पहुंच जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पर, जहां पर आपका होगा। समझ में आया? चलिए, इसी प्रकार से अगर आप 12 में 12th में हैं, आप समझिए तो क्या करना है आपको समझना यही है कि आप 2 बजे से आपका पेपर है और 5:15 को शाम को छूटेंगे आप सभी लोग। जो सुबह का पेपर होगा वो भी आसान होगा, जो शाम का होगा वो भी आसान होगा। हाँ, लेकिन पढ़ते रहिएगा, पढ़ना ही सब कुछ है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल। देखिए, 22 तारीख फरवरी में है, जो कि आप आज से मिला जुला कर कह सकते हैं कुल कितने दिन बचे हुए हैं। कुल कह सकते हैं फिलहाल 72 दिन बचे हुए हैं आपके। पूरे टाइम 72 दिन बचे हुए हैं आप सभी लोग को, और कम ही बचे होंगे, लेकिन 72 दिन फिलहाल मान के चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो भी बहुत है। अगर जिसको पास होना है वो एक दिन भी पढ़ कर जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। लेकिन जिसको अच्छा नंबर लाना है, वो साल भर से मेहनत किया है, तो उसको अच्छा नंबर लाने के लिए अगर आपको 85+ चाहिए तो आप और अच्छे से मेहनत करिए। पूरे साल मेहनत किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि फ़िलहाल आप कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको 90 चाहिए तो और अच्छे से मेहनत करिए, अभी से शुरू कर दीजिए तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी से। देखिए, अब से जो पढ़ाई करेंगे वो कह सकते हैं ना, टाइम टेबल आ चुका है आप सभी लोग का। अगर टाइम बना कर पढ़ेंगे तो आपको 85+ कहीं पर नहीं गया है। तो जानते हैं हम सभी लोग पेपर कब है, कितने दिन का गैप पे है, वो भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, देखिए, 22 तारीख को पेपर है हिंदी का, जो कि क्लास 10 का, और 27 को फिर कितने दिन छोड़कर 22 को है, 23, 24, 3 दिन को छोड़कर, कितने दिन? 3 दिन को छोड़कर फिर 27 को है। समझ में आया? 3 दिन या 4 दिन छोड़कर फिर 27 को। आप समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैथ में तो काफ़ी समय मिल गया, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है, जब आप जो स्टूडेंट संस्कृत लिए होंगे तो उनके लिए तो एक भी दिन गैप नहीं है। तो देख सकते हैं 28 तारीख को फिर है उनका पेपर संस्कृत का, जो स्टूडेंट संस्कृत लिए होंगे। फिर देखिए, 27 को 28 को हो गया, आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब 29 को देखिए, 29 को जो है हमारा विज्ञान है, कह सकते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही में रहता है, वो आपको पढ़ कर देना होगा। तो समझ सकते हैं इसमें खाली एक दिन गैप है, तो कैसे पेपर होगा। इस समय तो काफ़ी टाइम, इसमें तो काफ़ी टाइम देना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 विषय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी लोग अभी से पढ़िए। कोई कह सकते हैं ना, आगे जाकर आपको कुछ करना है तो 90+ लाकर ही करना है, तो समझ जाइए। चलिए, जो कि अब 29 तारीख को, 29 को हमने बताया विज्ञान। अब 4 मार्च को, इसमें देखिए 2 दिन गैप है, अंग्रेजी में कह सकते हैं 2-3 दिन, तो इसमें भी समझ सकते हैं 2-3 दिन गैप है, तो इसमें भी हो सकता है टाइम मिल जाए। तो देखिए, दिन बहुत छोटा होता है, जो कि ठंडी का टाइम रहेगा, और कह सकते हैं, कहते हैं ना 25 दिसंबर से दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। जब पेपर में बैठोगे तो लगेगा टाइम और थोड़ा सा मिल जाता तो और अच्छे से हो जाता। तो इसीलिए पहले से ही बता दिया जा रहा है कि अंग्रेजी का पेपर 4 मार्च से है, और 5 तारीख को जो है वो गृह विज्ञान जो लोग लिए होंगे तो उनका 5 तारीख को पेपर है। समझ में आ रहा है? अब टाइम टेबल नहीं बदलेगा, अभी से बता दिया जा रहा है, क्योंकि
आप जाकर देख सकते हैं। और 6 मार्च को आपको चित्रकला है। देखिए 4 को अंग्रेजी का पेपर देकर आना है, 5 को छोड़कर 6 को फिर है चित्रकला भी इतना आसान भी मत समझिएगा कि वो बना ले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी 20 नंबर का OMR सीट ऑप्टिकल मार्क्स रीड्स कह सकते हैं वो भी दिया रहेगा आप सभी लोग को। और 7 तारीख को सबसे हार्ड लेवल का है, जो कि इसमें भी 3 रहता है, आप समझ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र समझ में आया कि उसको पूरे मिलाकर सामाजिक विज्ञान कहते हैं, तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनका ही परसेंट उठेगा इस बार। देखिए इस बार जो कि नकल के भरोसे मत जाइएगा, यही आपको बात समझाया जा रहा है। अगर नकल के भरोसे गए तो आपको फेल होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कि 12 वालों को बता दिया जा रहा है, शाम को इवनिंग में है, जो कि शाम को 2 बजे से 5:15 तक है। समझ में आया। चलिए अब देखिए 22 तारीख को इनका भी 7 तारीख को खत्म होगा, 7 तारीख को, और 10 वालों का भी 7 तारीख को खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि दोनों का इनका तो 5 विषय है, हमारा जो है 6 है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 22 तारीख को इनका हिंदी है, और इसमें 29 तारीख का इनका जो कि मैथ और बायो, जो लोग मैथ लिए होंगे मैथ लेंगे, मैथ के दिन जाएंगे, और बायो लिए होंगे बायो के दिन जाएंगे। समझ में आया। दोनों लोग का साथ में पेपर है, बायो और मैथ। और 2 मार्च को दिया है इनका इंग्लिश। देखिए जो कि 12 वालों का पेपर सबसे हार्ड होता है, इसलिए बात को समझिए कि यहाँ पर जो कि 12 वालों का पेपर इंग्लिश का है, इसमें खाली 2 दिन गैप है, तो कैसे स्टूडेंट तैयारी करेंगे ये भी समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है डेट आ गई है तो आ गई, इसी पे होगा पेपर, अब समझ लीजिए। और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले आपको हिंदी का तैयारी करना है, फिर गणित का तैयारी करना है, अगर बायो लिए होंगे तो बायो का तैयारी करना है, तो समझ सकते हैं। और बायो में फिगर उगर ज़्यादा आता है, वो सब बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। और 2 मार्च को हमने बता दिया इंग्लिश का पेपर, और 4 मार्च को देख सकते हैं भौतिक विज्ञान का पेपर। सिर्फ 2 दिन का गैप, सबसे कठिन पेपर, सिर्फ 2 दिन का गैप भौतिक विज्ञान का, जो कि कह सकते हैं फिजिक्स सबसे कठिन पेपर है, इसमें भी दिया हुआ रहता है। और सब लोग ज़्यादा अक्सर का सवाल पे ध्यान दीजिएगा, उसी पे नंबर उठेगा। और जो कि न्यूमेरिकल उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और 7 तारीख को दे सकते हैं, 7 तारीख का इनका भी खत्म होगा, लेकिन हमारा जो है कि सुबह में ख़त्म हो जाएगा, इनका शाम में ख़त्म होगा, बस इतने का फ़र्क है, बस और किसी का नहीं। और 7 तारीख को केमिस्ट्री है, जो कि इनको पढ़ना आप सभी लोग को, 12 वाले को और 10 वालों को। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, उसी पे आधारित से आपका सवाल रहेगा। इस साल का पेपर जो है कि 2023 का पेपर दिखाया जा रहा है आप सभी लोग को। चलिए देखिए 2023 का पेपर है, यहाँ पर हिंदी का है, जो कि आपको इस साल भी पेपर आएगा। देखिए पहले दिया हुआ क्या, 3 घंटे 15 मिनट। अब निर्देश में क्या दिया हुआ है, प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थियों, मतलब जो स्टूडेंट बैठे रहेंगे उनको क्या करना है, प्रश्न को पढ़कर निर्धारित करना है, हमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, वो पहले निर्धारित कर लेना है। और दूसरी बात है प्रश्न पत्र 2 खंडों और ख में ब में विभाजित है, मतलब कह रहा है प्रश्न खंड जो है वो अ में और ब में विभाजित है। अब समझिए तीसरा क्या बोला है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब अ में जो दिया हुआ है वो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया 20 ठो, और कह रहा है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल वाइट पेन से, मतलब बाल वाइट मतलब जानते हैं, जैसे ए पेन हो गया जेल है, ए पेन जेल है, तो इसी प्रकार से एक पेन और दिखाया जा रहा है आप सभी लोग को कि इस वाले पेन से, ये जेल पेन नहीं है, कह रहा है जेल पेन से नहीं करना है, और किससे करना है, ये जो पेन दिखाया जा रहा है इससे करना आप सभी लोग को। समझ में आया। चलिए चाहे ब्लैक से करिए चाहे वाइट, यहाँ पर क्या बोला है नीले से। चलिए सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करिए,
मतलब कर रहा है, उसको जो गोला दिया गया है गोला बना रहेगा उसमें आपको खाली ऐसे भर देना है इस प्रकार से। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो अब ऐसे अगला प्रश्न भी है, अ में भी बोला है विकल्प का एक अंक का निर्धारित कीजिए, तो आपको कर देना है। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो खंड बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से। अगर जो कि पेपर दिए होंगे तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं दिए होंगे, लॉकडाउन में पास हुए होंगे, तो उनके लिए ये पेपर बहुत कठिन होने जा रहा है, जैसा कि वो कभी नहीं दिए हैं। तो इसलिए जो 10 में दे लिया रहता है उसका धड़क खुल जाता, हाँ ऐसे पेपर दिया जाता है, ऐसे होगा, ऐसे बैठाया जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी बात पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, इसी पे वीडियो इन करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। चलिए ऐसे प्रश्न आएंगे, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सभी लोग दिखा देते हैं प्रश्न को, फिर उसके बाद देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और विकल्प करने के लिए हमने बता दिया OMR शीट मिलेगी, उसमें गोला मारना रहेगा, और जेल पेन से नहीं, आपको समझा दिया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, अगर नकल भी होगा, नकल भी करवाया जाएगा, तो और पेन से ऐसे नहीं टिक मार लेंगे, ऐसे मत करिएगा, नहीं तो जो करवाएंगे वो भी फाड़ कर फेंक देंगे आप सभी लोग को पेपर। तो समझिए आप बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। 12 बहुविकल्पी हमने दिखा दिए हैं, 13 देख लीजिए। आपको सब बहुविकल्पी में दिया जाएगा और आसानी से हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। व्याख्या करना है, जो कि हिंदी का है, जो कि फिलहाल पहला हिंदी है, तो हिंदी दिखाया जा रहा है आप सभी लोग को। सब 22, 23, 24 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पर भी बोला है आपको एक जीवन परिचय लिखना है, जो कि बोला है इसमें एक जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना, मतलब एक प्रमुख रचना लिख लेना, और जीवन परिचय में क्या क्या हुआ, कब मृत्यु हुई थी, कब उनका जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था, वो सब आपको लिख देना है। बस इतना ही लिखना है कि आपको उतना ही नंबर मिल जाए। सब लोग क्या करते हैं, 1 पेज भर देते हैं, 2 पेज भर देते हैं, 3 पेज भर देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं। आपको जब 5 ही नंबर मिलना है तो आप क्यों ज़्यादा काम करें। अगर हम करें कहीं पर जाएंगे काम करने के लिए, अगर आपको 300 रुपये मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 300 रुपये के बदले कल का काम आज ही कर देंगे? तो नहीं, आपको नहीं करना है वो काम, कि आप इतना ही करें कि इतना हो सके। समझ आ रहा है? चलिए, तो इसमें तीन लोग का जीवन परिचय पूछा है, जयशंकर प्रसाद का, भगवत सरल उपाध्याय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर आपको जिसका भी आता हो याद कर लीजिएगा, तीनों का, तीनों ऐसे याद कर दीजिएगा कि एक बारी याद कर लिख लीजिएगा, तो आसानी से आपको याद रहेगा माइंड में। समझ में आया? तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें 2 जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाता है, एक गद्य में से, एक पद्य में से। समझ में आया? तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ गया? तो चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो बाद में अपना समझ लीजिएगा। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।